नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल टॉपर्स वे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज जो है हम लोग मैथ्स का आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि जितने भी पार्ट्स मैथ्स के पीछे वाले हैं सारे पार्ट्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यहीं से प्रश्न आएगा। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो नहीं बनेंगे। और एक बात जान लीजिए, जो बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स जो है केवल अंकों और सूत्रों की विषय है, तो ऐसा नहीं है। मैथ्स एक ऐसा विषय है जो आपको सोचने की शक्ति देता है, आपको किसी चीज पे तर्क लाने की शक्ति देता है, आप किसी चीज को अच्छे से समझने की क्षमता देता है। क्योंकि जब मैथ्स में आप क्वेश्चन करने बैठते हो ना, तो आपके दिमागे उस टाइम काम करती है। आप सोचते हो कि भाई इसको कैसे करना है, उसके लिए आप सॉल्यूशन का उसका रास्ता ढूंढते हो। तो भाई मैथ्स आप जरूर पढ़ो, अगर कुछ भी कर रहे हो मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपके दिमाग को जो है ना फ्री करता है, ये आपको बताता है कि किसी चीज पे आगे कैसे बढ़ना है, यानी ये आपको सोचने का जो है क्षमता विकसित करता है आपके अंदर। आप जब बैठते हैं ना, आप इस चीज को महसूस करते होंगे जब आप मैथ्स करने बैठते हैं, क्वेश्चंस को हल करने बैठते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि भाई ये आगे कैसे हल होगा। आप अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, और जब तक इस पे जोर नहीं डालिएगा तब तक जो है आप उस तरीका से पढ़ नहीं पाइएगा जिस तरीका से आज पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में स्लो स्टडी जो है मायने नहीं रखता है। आप कितने जल्दी सॉल्यूशन करते हैं ये चीज मायने रखता है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप समय पे कर पा रहे हैं कि नहीं ये मायने रखता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन पे 35 या 40 सेकंड्स मिलता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगता है, तो फिर आपको वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके समय कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आप कम अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, और मार्क्स कम आएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए समय पे जो है आपको करना होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैथ्स पढ़िए। मैथ्स जो है आपको सोचने की क्षमता देता है, आगे बढ़ने की तरीके को बताता है। इससे आप किसी भी विषय में जो है बहुत अच्छे तरीका से उसका गहन स्टडी जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये चीज आप महसूस कर सकते हो जब आप एक मैथ्स के सवाल करने बैठते हो, तो आपको दिखता है ना कि भाई इस पे हम जब उसमें चलते हैं आगे समझ में नहीं आता क्या करें, फिर सोचते हो कि ऐसे करें, तो आप अपने दिमाग पे जोर डालते हो और धीरे धीरे वो बातें जो है खुलती हैं। तो ये चीज जो है मैथ्स के अंदर ही होता है, और ये चीजें जो है आपके अंदर एक शक्ति लाती है, एक क्षमता लाता है, जिससे आप ज्यादा सोच पाते हो। क्योंकि बिना सोचे जो है आप पढ़ नहीं पाओगे। जब तक आपके दिमाग खुलेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैथ्स जरूर पढ़िए, रोज पढ़िए। आप 1 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए रोज जरूर। दूसरा चीज, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल तो आपके पास भाई होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल को साइड रख के टीवी नहीं देखना है, गाना नहीं सुनना है। कितने बच्चे हैं कि लीड लगा लेते हैं भाई, फोन हेडफोन, और गाना चल रहा है और पढ़ रहे हैं, फिर वो काम नहीं है। क्योंकि आपकी जो माइंड है वो 2 जगह बट जाती है, गाना भी सुन रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो सारी चीजों को भूल जाओ, कमरे बंद करो एकदम शांत, और फिर आप पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज जो है आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर वहीं से आगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हमने 18 यानी 18 तक किया था। आज जो है क्वेश्चन हम लोग 19 से शुरू करेंगे। चलिए 18 तो हमारा हो गया था, अब आज हमें करना है 19। और एक चीज और, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करता हूं, अगर आपसे हल नहीं होता है तो भाई कमेंट करो यार, मैं आपको बताऊंगा फिर अगले वीडियो में। या फिर अगर अदर भी कोई क्वेश्चंस का आपको डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं, आपका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि भाई आप पढ़िए, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए इसको। किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपया है। कितना है? 30,000 रुपया कोष है, जिसे 2 भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। यानी कुल रुपया जो है किसी व्यापारी के पास, वो सिंपल भाषा में समझ लीजिए 30,000 रुपया है, उसे 2 ब्रांडों पे यानी 2 वस्तुओं पे जो है 2 ब्रांड पे निवेश करना है। 30,000 रुपए को 2 भागों में बांट के उसको निवेश कर देना है 2 चीजों पे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि प्रथम वाले ब्रांड पे जो है उसको कितना मिलता है, 5% का जो है उसे
इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। दूसरे वाले ब्रांड पे कितना मिलता है भाई आपको? 7% मिलता है। वार्षिक ब्याज जो है प्राप्त होता है। तो अबीहू के गुणन का प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। यहां पे दो क्वेश्चन है, 30,000 रुपए टोटल है, उसको दो पार्टों में बांट के दो वस्तु ब्रांड पे निवेश कर देना है। आप कह रहे हैं कि प्रथम वाला ब्रांड पे जो है 5% का प्रॉफिट होता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरे वाले पे 7% का जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो अब कह रहा है कि दोनों 30,000 रुपए को कितने कितने भागों में बांटे, यानी प्रथम पे कितना निवेश करें और दूसरे ब्रांड पे कितना निवेश करें कि उसको इंटरेस्ट कितना फाइंड हो, 1800 रुपया मिले उससे, और फिर एक 2000 का है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बताना है कि उसको इतना ब्याज मिलेगा 18,000 नहीं है 1800 है, 1800 कब ब्याज मिलेगा, यानी प्रथम ब्रांड पे कितना निवेश करेगा और दूसरे ब्रांड पे कितना निवेश करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो है केवल आपको टोटल अमाउंट दिया है 30,000 रुपया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि प्रथम ब्रांड पर निवेश, प्रथम ब्रांड पर निवेश हम लोग मान लेंगे x रुपए का निवेश करता है, और टोटल कितना है आपके पास 30,000 रुपया है। प्रथम पर कितना करता है, x रुपए का निवेश करता है। अब हम लोग मान लेंगे कि द्वितीय ब्रांड पर, दूसरे वाले ब्रांड पे, द्वितीय ब्रांड पे वो कितना निवेश करता है भाई, द्वितीय ब्रांड पे जो है तो कितना करेगा, टोटल आपके पास 30,000 रुपया है, प्रथम पे x कर दिया, तो दूसरे वाले पे कितना करेगा भाई, तो यहां पे हो जाएगा 30,000 माइनस टोटल 30,000 है ना, x कर दिया है तो x, यानी दूसरे वाले ब्रांड पे जो है इतना रुपया निवेश करेगा, ठीक है। अब दर है आपके पास, इंटरेस्ट कितना है जी, वार्षिक दर, ब्याज का जो दर है, ब्याज दर कितना है, देखिए यहां पे ब्याज जो दर है प्रथम ब्रांड का है वो कितना है, 5% है, कितना है 5%, ठीक है। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है। दूसरे वाले ब्रांड पे कितना दर है, दूसरे वाले का दर है जो है 7% है, इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.07, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी प्रथम ब्रांड पे x रुपया निवेश करेगा, दूसरे वाले पे 30,000 माइनस x रुपया निवेश करेगा, प्रथम वाले पे इतना परसेंट मिलता है यानी इतना मिलेगा, सेकंड वाले पे 7% मिलता है यानी इतना रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आबिहू रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आबिहू रूप। तो इसका आबिहू रूप लिखेंगे, यहां पे कर देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। इसका जब आबिहू रूप लिखेंगे, किसका, जो हमने निवेश किया है, क्या किया है, निवेश, तो इसको हमें पंक्ति में लिखना है, निवेश वाले को किस में लिखना है, पंक्ति में। तो पहला निवेश कितना है भाई, x, दूसरा निवेश कितना है 30,000 माइनस x, ये हमारे निवेश का आबिहू रूप हो गया, ठीक है। इसको पहले वाले को पंक्ति में लिखना है। ये आपके इंटरेस्ट का है, इसको हम लोग स्तंभ के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कितना है 0.05, और फिर यहां पे 0.07, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का गुणन, ठीक है, गुणन, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है जी, पहले पे 1800 रुपये का मिल रहा है, तो बराबर में कितना हो जाएगा भाई आपका 1800 रुपया हो जाएगा, ब्याज है ना, दोनों का इंटू करेंगे 1800। अब सिंपल वे में इसको हल करेंगे हम लोग, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ है,
तो पहले वाले नंबर में पहले से मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपको, इससे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए 0.05 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को करेंगे यहाँ पे, इस वाले को, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 और यहां पे आपका कितना है 1800, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इधर तो स्पेस है नहीं, इधर ही कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है आपका 0.05x और प्लस करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 30,000 को। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो इसका कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 का कितना हो जाएगा 21 और इस पे कितना जीरो बच जाएगा, 2 जीरो से इसका 2 दशमलव जो है खत्म हो गया, अब 2 जीरो इसका बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बाबू आपका 2100 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है, 2100 हो गया। अब क्या करना है, फिर 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, तो क्या आएगा माइनस 0.07x और बराबर में कितना है भाई 1800, बराबर में कितना है 1800। अब यहां पे देखिए 7 से 5 को हटा देंगे, दोनों से में ना, x से दोनों में, 7 से 5 को हटा देंगे तो 7 से 5 घटेगा कितना आएगा 2 आएगा, और ये डेसिमल है तो 0.02x और ये माइनस वाला बड़ा है तो इसमें क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। किस में आएगा माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखिए माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे आपका 2100 है, 2100 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वहां पे जाएगा कितना होगा 1800 और फिर माइनस में हो जाएगा आपका कितना 2100, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया माइनस 0.02x और यहाँ पे देखिए 2100 से 1800 घटेगा माइनस 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो गया ना, अब x इक्वल टू कितना होगा बाबू, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने नंबर है 1 2 2 नंबर है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 जीरो और बैठाना पड़ेगा, तो नीचे केवल क्या बचेगा 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15,000, यानी x का जो वैल्यू है वो आ गया 15,000 रुपया, यानी 15,000 रुपया आ गया। यानी प्रथम वाले ब्रांड पे हमने कितना निवेश माना था x, यानी प्रथम वाले पे कितना निवेश करेगा 15,000 रुपया, वो पहले ब्रांड पे प्रथम इतना निवेश करेगा 15,000 रुपया। अब दूसरे ब्रांड पे कितना करेगा, द्वितीय ब्रांड पे, सेकंड वाले ब्रांड पे कितना करेगा भाई, तो देखिए सेकंड वाला ब्रांड कितना है आपका 30,000 माइनस x है, 30,000 माइनस x तो 30,000 और यहां पे x का मान कितना आया हमारा 15,000, तो 30,000 से 15,000 माइनस करेंगे क्या आएगा 15,000 ही आएगा। यानी कंडीशन क्या है, पहले वाले ब्रांड पे भी 15,000 रुपए निवेश करेगा और दूसरे वाले ब्रांड पर भी 15,000 ही रुपया निवेश करेगा, तब जाके जो है 5% पहले पे और दूसरे पे 7% मिलने से उसको जो टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना ब्याज मिलेगा 1,800 रुपये का ब्याज मिलेगा। कब 1,800 रुपये का ब्याज मिलेगा, जब वो प्रथम ब्रांड पे भी 15,000 रुपये निवेश करेगा और दूसरे वाले ब्रांड पे भी 15,000 रुपये निवेश करेगा, ठीक है, तब जाके उसे 1,800 रुपये का ब्याज जो है वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, 2,000 रुपया लेना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, ध्यान से देखिए, बस आपको इस 2,000 को इस 1,800 की जगह पे रखना है, इधर ये सेम ही रहेगा और ऐसे आपको निकालना है कि उस पे कितना निवेश करेगा, प्रथम वाले ब्रांड पे और द्वितीय वाले ब्रांड पे, यानी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे 1,800 में लिखा है ना, वहां पे क्या लिखेंगे 2,000 लिखेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग हल करके कमेंट जरूर करें कि प्रथम ब्रांड और सेकंड ब्रांड पे कितना निवेश करना पड़ेगा ताकि उसको जो है वार्षिक ब्याज जो है 2,000 रुपये का प्राप्त होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है जैसे इसको हमने हल किया, सेम, बस 1,800 की जगह पे क्या होगा 2,000 होगा। तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को बिना एस्केप किए देखिए, और मैथ्स को आपसे बोल रहा हूं फिर से, अंकों और फॉर्मूला यानी सूत्रों का विषय मत मानिए, ये एक सोचने का
क्षमता प्रदान करता है बच्चों के अंदर। इसलिए मैथ्स जरूर पढ़ें, आप पर डे 2-4 क्वेश्चन जरूर हल करें। आप इस चीज को महसूस करोगे जब 2-4-10 दिन आप करोगे ना, कि जो सर बोल रहे हैं वो आखिर क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आप ऐसे उस चीज को महसूस नहीं कर सकते हो। इसलिए पढ़ो, बैठो, क्वेश्चंस को हल करो और फिर देखो कि आपके अंदर जो है पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, आपके सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इसलिए मैथ्स जरूर पढ़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको हल करना है और देखते हैं कि कितने लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं कि सेकेंड वाले इसके लिए जो है प्रथम ब्रांड और सेकेंड ब्रांड पे कितना निवेश करना पड़ेगा ताकि उसको वार्षिक ब्याज जो है 2000 रुपये प्राप्त होगा। तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे देखिए, कह रहा है कि किसी पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान का कितना बुक है बाबू? 10 दर्जन है, ठीक है। 10 दर्जन रसायन विज्ञान का बुक है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान का बुक है, उसके बाद जो है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुक है। अब कह रहा है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। माने 80 रुपया किसका हुआ भाई? रसायन विज्ञान का। एक पुस्तक का कॉस्ट कह रहा है, कितना पुस्तक का? एक पुस्तक का 60 रुपया। एक यानी भौतिक रसायन का एक किताब कितना का मिलता है? 60 रुपये का मिलता है। रसायन विज्ञान का एक बुक कितना का मिलता है? 80 रुपये का मिलता है। और जो है ये आपका अर्थशास्त्र का कितना मिलता है? एक पुस्तक प्रति पुस्तक कह रहा है, कितना का मिलता है? 40 रुपया। ये आपके पास 10 दर्जन है, ये आपके पास 8 दर्जन है और ये आपके पास 10 दर्जन है, ठीक है। और एक पुस्तक का रसायन विज्ञान का एक किताब जो है 80 रुपये में बिकता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का एक किताब जो है 60 रुपये का बिकता है। अर्थशास्त्र का जो एक किताब है वो 40 रुपये का बिकता है। अब हमें बताना है कि आप बिहू के बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कह रहा है कि टोटल बुक को बेच देना है, सबको बेच दो, ठीक है। अब बताना है कि कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, टोटल धनराशि निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ टोटल बुक का नंबर निकाल लेते हैं। पहले रसायन विज्ञान देखिए कितना दर्शन है, रसायन विज्ञान यहां पे देखिए रसायन विज्ञान कितना है बाबू? 10 दर्जन है। तो 10 दर्जन है ना। अब एक दर्जन में कितनी किताबें होती हैं? एक दर्जन में होता है 12, ठीक है, 12 होता है ना। तो 10 दर्जन है तो इसको 12 से गुना कर दीजिए, यानी टोटल पुस्तक कितना हो गया? 120 पुस्तक हो गया, केवल किसका? रसायन विज्ञान का। अब दूसरा क्या है? दूसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कितना है भाई? भौतिक विज्ञान यहां भी देखिए आप, ये 8 दर्जन है। कितना है? 8 दर्जन जो है भौतिक विज्ञान लिया गया है। तो 8 दर्जन यानी एक दर्जन में तो 12 होता है ना, तो 12 से इसको भी गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 96 पुस्तक हो जाएगा किसका? भौतिक विज्ञान का। तीसरा जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कितना है? ये भी 10 दर्जन है, इसको भी 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, यानी इसका पुस्तक कितना है? 120 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पुस्तकों की संख्या। किसकी संख्या? पुस्तक की। रसायन विज्ञान की कितनी संख्या है? 120। भौतिक विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं? 96। अर्थशास्त्र की कितनी पुस्तकें हैं? 120, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुस्तक के लिए जो है अभिहू रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभिहू रूप लिखेंगे। इसको ए ले लेंगे हम लोग, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? देखिए आप ही यहां पे ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, इसको पंक्ति में लिख देंगे 120
96 और यहाँ पे हो गया फिर 120। ठीक है ना, ये टोटल पुस्तकों की संख्या हो गया। अब कह रहे हैं कि रसायन विज्ञान की एक पुस्तक को वो 80 रुपए में बेचता है, भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक को वो 60 रुपए में बेचता है, अर्थशास्त्र की एक पुस्तक को वो 40 रुपए में बेचता है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके मूल्यों का अभिहू रूप लिखेंगे। किसका? मूल्यों का। एक पुस्तक का रसायन विज्ञान के 80 रुपया, भौतिक का 60, तो हम लोग मूल्य का जो है अभिहू रूप लिख लेते हैं। सेकेंड अभिहू रूप, डायरेक्ट यहाँ पे आप अभिहू रूप ही लिखो, अभिहू रूप। इसको हम लोग क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे। क्या लेंगे भाई? इसको हम लोग बी लेट कर लेंगे। अब मूल्य को क्या करेंगे हम लोग? स्तंभ के रूप में लिखेंगे। कितना है पहले वाले का? रसायन का 80 रुपया, दूसरे वाले का 60 रुपया और तीसरे वाले का 40 रुपया है। अब हमें बताना है कि सभी पुस्तकों को बेच दी जाए तो कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी, सबको बेचने पे कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? कुल धनराशि। हमें फाइंड चाहिए कुल धनराशि, कुल धनराशि यानी बेचने पर प्राप्त कुल धनराशि, यानी ए इंटू बी कर देंगे। एक पुस्तक का मूल्य है ना, और एक ही इतनी पुस्तकें हैं तो ए इंटू बी ही तो करेंगे। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए कितना है आपका? 120, फिर कितना है आपका? 96 है यहाँ पे, और फिर आपका 120 है, फिर बी आपका है ये वाला, ये आपका 80, 60 और फिर क्या है? 40। इनको क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे ना, तो वही आपका नियम है, गुणन नियम आप जानते हैं। अभिहू का पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो पहले वाले से पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा देखो? 96 प्लस दूसरे वाले से दूसरे वाले को करेंगे, तो यहाँ पे 0 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर 6 से करेंगे, 6 और 3 हो जाएगा, 6 54 और 3 57 हो जाएगा आपका। प्लस कर देंगे यहाँ पे 120 से, फिर इसको करेंगे 12 से 4 में करेंगे, आपका 48 हो जाएगा और ये 0। अब इन टोटल को क्या करेंगे भाई? ऐड कर देंगे ना, टोटल ऐड कर दीजिए, 0 ही आएगा। 0 6 हो गया, 8 और 7 15 21 1 2 हो गया, 2 और 4 6 और 5 7 और 5 6 11 और 9 20, यानी कुल रुपए जो होगा 20,160 रुपए होंगे। कितने होंगे? 20,160 रुपए। फिर से एक बार ऐड करके देख सकता हूँ, 0 0 0 0 आएगा, 0 6 0 6 8 और 7 15 यानी 15 और 6 21 1 2 2 और 4 6 6 और 5 11 11 और 9 20, यानी 20,160 रुपए जो है सभी पुस्तकों को बेचने पर प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कम से कम जो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए हल करने के लिए देता हूं उन क्वेश्चनों को जरूर हल करें, क्योंकि उसे हल कीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कुछ हल हो भी रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड किए गए हैं। यहाँ पे देखिए मान दिया हुआ है, यहाँ पे किसका किसका? x y z w और p का। x का मान कितना है? x का मान है आपका 2 इंटू n है। हमें क्या क्या चाहिए उसमें, एक बार यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। p और y, यहाँ पे p y है ना, ध्यान से देखिए। तो p का कितना है? p का आपका हो जाएगा ये लास्ट वाला होगा। देखिए x का है 2 इंटू n, y का है 3 इंटू k, z का है 2 इंटू p और w का है n इंटू 3। तो p का कितना है भाई यहाँ पे? ये है p। देखिए p का क्या है? p इंटू k है ना, p इंटू k है। चलिए p इंटू k है, p का हो गया, y का p इंटू k हो गया। अब y का देखिए, y का कितना है भाई?
वाई सेकेंड 3 इंटू के, 3 इंटू के, तो उसका क्या था p इंटू के और उसका 3 इंटू के। पी वाई, यहां पे पहले पी वाई का हम लोग निकाल लेते हैं। तो p का था, p का क्या था, p इंटू के था, p इंटू के, इसका था p इंटू के, और y का कितना था, y का था आपका, y का कितना था, फिर से देखना पड़ेगा, 3 इंटू एन था, नहीं था ना, हाँ 3 इंटू एन था। एक बार चेक कर लेते हैं, p इंटू के, एक मिनट रुक जाइए, फिर से देख लेते हैं एक बार। p का था देखिए p इंटू के, और y का सेकेंड वाला y है ना, तो 3 इंटू के, p इंटू के और 3 इंटू के है, p इंटू के, ये है पहला देखिए यहां पे पी वाई, तो p का था p इंटू के, और y का था 3 इंटू के, 3 इंटू के था, ठीक है। हमें यहां पे क्या निकालना है, देखिए डब्ल्यू वाई पी, तो हमें बताना है यहाँ पे एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, एन के, देखिए तो ये जो पहला है ना, देखिए ये जो पहला है, पहला वाला जो है, ये सेकेंड वाला जो है पहले वाले के बराबर होगा, यानी के का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, के का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। एक काम करते हैं, वहीं पे हल कर लेते हैं, वहीं पे आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है ना, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यहीं पे हल कर लेते हैं, वहां पे दिक्कत होगा। हमें हल करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब देखिए यहां पे ठीक है, यहां सब कुछ मान आपके पास है, यहां पे पी वाई है, तो p का वैल्यू देखिए, यहां पे p है, ये वाला है p का, क्या है भाई, p इंटू के है, ठीक है। y का कितना है भाई, y का देखिए यहां पे, ये है आपका y सेकेंड वाला, तो ये सेकेंड वाला है, इसका कितना है, 3 इंटू के है, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाइए डब्ल्यू वाई है, तो w का देखते हैं कितना है, ये है w 4 वाला, तो यहां पे 4 देखिए, n गुने कितना है, 3 है, ठीक है। अब y है, तो y का तो आपको पता ही है कि y का क्या आपका 3 इंटू के है, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू फाइंड करते हैं, अब हम प्रतिबंध बताना है कि पी एन के में क्या प्रतिबंध है। तो यहाँ पे देखिए जो ये सेकेंड वाला है ना, ये पहले वाले के बराबर होगा, यानी के का मान कितना होगा, 3 होगा, के का मान क्या होगा, 3। और यहां पे देखिए अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे ले तो यहां पे के सेकेंड है, तो पहला वाला इसका मान होगा, तो यहां पे भी के का मान कितना है, 3, देखिए यानी के कितना होगा, 3 होगा। और यहां पे देखिए एन बराबर जो है, यहां पे एन इंटू जो है सेकेंड वाला जो है एन के बराबर कितना होगा, 3 होगा, पहला जो है सेकेंड के बराबर होगा। और यहां पे कितना है, पी बराबर देखिए पहला है और ये सेकेंड, ये पी के, तो P बराबर के, इसका पहला और इसका दूसरा आपस में बराबर होगा, तो P इक्वल टू के है, और N इक्वल टू कितना, 3 है। तो यहां पे हम लोग, यहाँ पे K का मान भी 3 है, N का मान भी 3 है, तो P और यहाँ पे K की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, N, यानी वहां पे हमारा प्रतिबंध क्या होगा, K इक्वल टू 3 और P N आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो आइए उसका ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन उसका राइट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n, यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, a, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, a जो हो जाएगा, k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रहेगा,
आप जो इसे हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर जो है क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिर से n बराबर p, तो अभिहु 7x और 5z की कोटि है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना होगा। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।